नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट। मैं आपके साथ उर्वशी और मेरे साथ है मेरी साथी स्वर्णिमा। हमारे खास प्रोग्राम मीडिया स्कैन में आपका बेहद स्वागत है। यहाँ हम मुख्य अखबार दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, पत्रिका और स्टार समाचार की खबरों पर विश्लेषण कर आपके साथ चर्चा करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हमारी खबरों की शुरुआत विंध्य की खबरों से होती है। तो दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में आज खबर दी हुई है, कायाकल्प की राशि ठिकाने लगाने की योजना बनी गले की फांस। कई दिनों से ये चर्चा में है कि कॉलेज चौराहे से लेकर प्रकाश चौराहे तक जो डामरीकरण किया गया है, एक रात में डामरीकरण किया गया है, उसकी अब कार्यवाही की जा रही है। तो यहाँ लिखा गया है कि लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1 में विशेष मजबूती की राशि को ठिकाने लगाने की विभागीय योजना अब अधिकारियों की गले की फांस बन गई है। यानी जो एक तरह से देखा जाए तो जो निर्माण कार्य के लिए जो रकम थी उसे ठिकाने लगाने के लिए ये काम किया गया था, जिसके बाद खबरें फैली, जिसके बाद कार्यवाही हुई, तो अब अधिकारियों के लिए ये मुश्किल खड़ी हो रही है जी। और वहीं सड़क को लेकर दूसरी खबर है, 4 महीने पूर्व बनी कंक्रीट सड़क में जगह जगह गड्ढे लगने लगे अब पैच। यानी कि रीवा गोविंदगढ़ जो सड़क है वहां पर पेड़ लगे हुए थे, पेड़ कटवाने के बाद वहां पे 4 महीने पहले सड़क बनवाई गई थी, जिसकी हालत अब खराब हो गई है। यहाँ लिखा गया है कि एमपीआरडीसी के माध्यम से तैयार की गई रीवा गोविंदगढ़ के बीच की सड़क 4 महीने बाद ही उखड़ने लगी है। जगह जगह इसमें गड्ढे होते जा रहे हैं। अब गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य पर पर्दा डालने के उद्देश्य से गड्ढों में पैच लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं जो वहां के लोग हैं, वहां के रहने वाले हैं, उनकी उम्मीद टूटी है। वहां पे लिखा गया है कि लोगों की उम्मीदों पर फिरा पानी। जब इस सड़क का निर्माण कार्य हो रहा था या होने वाला था तो वहां के आसपास के पेड़ काटे गए थे, तो वहां के जो लोग थे उन्होंने भी उसमें सहयोग किया। उन्होंने भी ये उम्मीद जताई कि अब अगर रोड बनेगी, इतना सब होने के बाद रोड बनेगी, तो उस रोड की हालत वो काफी दिनों तक चलेगी। जी, बढ़ते हैं हम हमारी अगली खबर की तरफ। आयुष्मान कार्ड को लेकर ये खबर है, जहां बताया जा रहा है कि संभाग के जो 30% पात्र हैं आयुष्मान कार्ड ग्राहक हैं, उनको अभी तक इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। 30% का 5 साल में 72% आयुष्मान कार्ड ही बन पाए हैं और 28% लोग इससे वंचित रह गए हैं। रीवा संभाग में 14.64 लाख हितग्राही अभी तक वंचित रह गए। आपको बता दें कि इस योजना के तहत जो गरीब परिवार हैं वो पात्रता रखते हैं कि उनको आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की मदद मुहैया कराई जाएगी, जिसमें उनको सुविधा दी जाती है। लेकिन रीवा संभाग के आयुष्मान की तहत अगर हम बात करें तो पूरे संभाग में 4 करोड़ से ऊपर के लोग इसके पात्र हैं, लेकिन मात्र 5 साल में 34,13,019 कार्ड ही बन पाए हैं और अभी भी बहुत सारे लोगों के कार्ड बनने बचे हुए हैं। अगर हम बात करें रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली, इन जिलों में भी अभी तक 30% लोगों के विभाग कार्ड नहीं बना पाया है, तो ये एक बड़ी समस्या है। वहीं हम बात करें अगली खबर की तो पत्रिका और दैनिक भास्कर में इस खबर को, शिक्षा के क्षेत्र से ये खबर है जो कवर की गई है। आए दिन हम देखते हैं कि किस तरह से शिक्षण संस्थान जो है उनकी जर्जर स्थिति, कितनी बड़ी ये समस्या की बात है। वहीं धाराशायी होने की कगार पर है उत्कृष्ट विद्यालय का भवन। बताया जा रहा है कि 80 लाख, नई गढ़ी का यह मामला है, 80 लाख की लागत से यह स्कूल भवन बनवाया गया था, लेकिन ठेकेदार और इंजीनियर की ये मिली भगत बताई जा रही है कि उन्होंने इतने खराब सामान का निर्माण के लिए इस्तेमाल किया कि छत बनने से पहले ही भवन जो है जर्जर होने लगा। लेकिन इसके बाद भी, खराब स्थिति के बाद भी उन्होंने छत डाल दिया, जिस वजह से पूरा जो भवन है वो खंडहर में तब्दील हो गया और इस वजह से जो छात्र हैं वो अब अंदर बैठकर पढ़ने में भी डरते हैं। ये खबर दैनिक जी बिल्कुल, इस खबर को स्टार समाचार में भी प्रमुखता से छापा गया है जी। वहीं स्कूल को लेकर, शिक्षा को लेकर एक दैनिक भास्कर के रीवा फ्रंट पेज में भी एक खबर है कि कक्षा 9 और 10 के कमजोर विद्यार्थियों के लिए लगेगी रेमेडियल क्लास। यानी जो शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने ये सूचना जारी की है। जिले के सरकारी विद्यालयों में क्लास 9वीं और 10वीं में अध्ययनरत कमजोर विद्यार्थियों के लिए रेमेडियल क्लास लगाई जाएगी। इसके लिए आगामी कुछ दिनों में विद्यालयों के अध्यापन कार्य कराने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। वहीं ये भी लिखा गया है कि जो छात्र कमजोर हैं उनकी अलग कक्षाओं में बैठकर पढ़ाई होगी। ये बहुत अच्छी पहल है देखा जाए तो, क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी है कि एक ही कक्षा में अक्सर देखने को मिलता है कि एक ही कक्षा में बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं।
जी जी, हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। तो प्रदूषण से जुड़ी हुई एक खबर है। जिस तरह से सड़क निर्माण चल रहा है, उस वजह से धूल उड़ रही है और बहुत ज़्यादा समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि ये दैनिक जागरण के फ्रंट सेकंड पेज पे है ये खबर, जिसमें बताया गया है कि सिंगरौली और सतना की जहरीली हुई आबो हवा। ठंड के पहले ही जो प्रदूषण का जो AQ लेवल होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, उसका लेवल बढ़ता जा रहा है और रीवा में भी हालात बदल रहे हैं और लापरवाही जो है वो भारी पड़ रही है। इसमें बताया गया है कि संभाग भर की जो जर्जर खस्ताहाल सड़कें और अधूरे निर्माण हो रहे हैं, उनकी वजह से लापरवाही का आलम इस तरह से है। जैसे इसमें रीवा का ही उदाहरण दिया गया है कि किस तरह से फ्लाईओवर का निर्माण जो हो रहा है उसमें ठेकेदार की लापरवाही है। पानी डालने के लिए बोला जाता है लेकिन पानी डलता नहीं, जिस वजह से इतनी ज़्यादा धूल है जिससे एयर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। आपको बता दें कि ये जो मामले हैं ये इतने ज़्यादा चिंताजनक हैं। हम अगर बात करें आंकड़ों की तो उसे हम देख सकते हैं कि रीवा के हालात कुछ ठीक है, लेकिन पूरे प्रदेश भर में जो सिंगरौली है वो डेंजर जोन में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा ख़राब है। सतना 193 AQI के साथ प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। वहीं सिंगरौली की बात करें तो यहाँ 110 AQI है और पूरे संभाग में रीवा की बात करें तो यहाँ प्रदूषण का जो AQI लेवल है 50 से 60 के बीच का है। हालांकि ये भी चिंताजनक है क्योंकि आसपास के ज़िलों में अगर बात करें हम पूरे आसपास के ज़िलों की, तो कटनी में 188 AQI के साथ ये सूबे का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। वहीं अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो जबलपुर 124 और ग्वालियर 117 के साथ प्रदेश के टॉप प्रदूषित शहरों में है। वहीं बताया गया है कि इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर देखे जाए तो कैंसर और हृदय रोग सहित कई बीमारियों का खतरा इससे बना होता है। जी, वहीं गंदगी और प्रदूषण को लेकर स्टार समाचार में भी खबर को छापा गया है। रीवा जिले के हनुमना की ये खबर है कि नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 6 शाहपुर रोड के आसपास इस कदर गंदगी का ढेर लगा रहता है कि गुजरने वाले लोगों को नाक में रुमाल रखने की नौबत आ गई है। वहीं अब चुनाव होने वाले हैं और प्रदूषण का आलम देखने को इस तरह से मिल रहा है जैसे कि आचार संहिता भी लग चुकी है। तो 5 साल बीत गए और हालात अभी भी वैसे ही है। तो यहाँ पे भी गंदगी का जो आलम है वो देखने को मिल रहा है। हाल ही में हमने एक खबर पढ़ी थी कि जो यहाँ का पुराना बस स्टैंड है, रेवांचल बस स्टैंड, वहाँ पे भी गंदगी का आलम रहता है, अराजक तत्वों का आलम रहता है कि वहाँ ना तो महिलाएं बैठ सकती हैं और ना ही कोई उठ बैठ सकता है। जी, अब हम बढ़ते हैं हमारी प्रादेशिक खबरों की तरफ। तो जी, उससे पहले विंध्य की एक और खबर रह गई है, सतना जिले से है। दैनिक भास्कर के सतना नगर पेज में है कि 8 क्विंटल गांजा की तस्करी पर 2 आरोपियों को 15-15 साल की जेल हुई है। वहीं स्टार समाचार के रीवा में भी ये 14 साल की जेल हुई है 2 लोगों को। यहाँ पर लिखा गया है कि उड़ीसा से 800 किलो गांजा तस्करी के लिए ले जाते पकड़े गए 2 आरोपियों को अदालत ने 15-15 साल की कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। वहीं देखा जाए तो विंध्य क्षेत्र में जो नशे का आलम है, तो आए दिन हम कभी कप सिरप को लेकर पढ़ते हैं, कभी गांजे को लेकर पढ़ते हैं, तो कभी शराबखोरियों को लेकर पढ़ते हैं। जी, तो ये एक बड़ी खबर थी। वही हम बढ़ते हैं प्रादेशिक खबरों की ओर। तो सबसे बड़ी खबर जो आ रही है इस वक्त, पत्रिका ने इसको फ्रंट पेज पर जगह दी है, जहां बताया जा रहा है कि जो PSC मेंस परीक्षा है उसका नया टाइम टेबल जारी कर दिया गया और ये आचार संहिता का असर है। आचार संहिता लगने के बाद से ये फैसला लिया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ये फैसला लिया है और राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का 2022 के लिए संशोधित टाइम टेबल जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि पहले जो परीक्षा का मेन एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल था वो 30 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होनी थी ये परीक्षा, लेकिन अब परीक्षा की समय जो तिथि है उसे बदल दिया गया, उसे 24 से 31 दिसंबर के बीच रख दिया गया है। प्रदेश के 10 शहरों में ये परीक्षा करवाई जाएगी। आपको बता दें कि प्रवेश पत्र जो है वो 19 दिसंबर से MP ऑनलाइन और आयोग की वेबसाइट पर मिलेंगे। अगर हम आपको शहरों के नाम बताएं कि जहाँ पर ये परीक्षाएं होंगी, केंद्र के नाम, तो उसमें है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, छिंदवाड़ा, रतलाम, सागर, शहडोल और बड़वानी। वहीं अगली खबर आ रही है, जिस तरह से आचार संहिता से ही जुड़ी ये खबर है कि इसको लेते हुए अब भाजपा के लिए कुछ ऐसे ऑफिसर्स थे जो काम कर रहे थे, उन पर ये आरोप लगाए गए हैं, जिस वजह से चुनाव आयोग ने उन पर बड़ी कार्रवाई की है। उन्हें
हटा दिया गया है, उनको हटा दिया गया है। खरगोन, और इसमें आते हैं खरगोन रतलाम के कलेक्टर और भिंड जबलपुर के एसपी हटाए गए हैं। आपको बता दें कि बुधवार को चुनाव आयोग ने ये बड़ी कार्यवाही की है, जिसमें आयोग के निर्देश पर सरकार ने खरगोन कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और रतलाम कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को हटाकर मंत्रालय में बिना विभाग उप सचिव के तौर पर पदस्थ कर दिया है। और ये जो आरोप हैं ये अपने लहजे में काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं। जबलपुर एसपी तुषार कांत और भिंड एसपी मनीष खत्री को पीएचक्यू में सहायक पुलिस महानिरीक्षक के तौर पर पदस्थ किया गया है। और इन अफसरों पर सत्तारूढ़ जो पार्टी है भाजपा, इसके पक्ष में काम करने की शिकायतें इनके खिलाफ थी। चुनाव आयोग भी इनकी काम से काफ़ी ज़्यादा नाखुश था और सूत्रों का कहना है कि सितंबर के पहले, जो सितंबर का पहला सप्ताह था, उसमें प्रदेश आए केंद्रीय चुनाव आयुक्त के दल ने भी दोनों जगहों पर एसपी के प्रेजेंटेशन पर असंतोष जाहिर किया था। वहीं ये खबर आ रही है राजस्थान के वोटिंग की जो डेट्स हैं वो चेंज हो गई हैं, 25 नवंबर को हो गई हैं, जिस दिन देव उठनी एकादशी भी है, तो इसको लेकर लोगों का काफ़ी विरोध सामने आ रहा है। जी, वहीं एमपीपीएससी को लेकर दैनिक भास्कर के मध्य प्रदेश पेज पर भी खबर को छापा गया है, जो कि इस खबर से भिन्न है कि राज्य सेवा परीक्षा 2019 कानून जानने के बाद भी पीएससी कर रही उम्मीदवारों को परेशान। तो यहाँ पर लिखा गया है कि हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सेवा परीक्षा के मामले में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मनमानी कार्यवाही पर आश्चर्य जताया है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि वैधानिक स्थिति जानने के बावजूद पीएससी उम्मीदवारों को परेशान कर रही है। कोर्ट ने कहा कि पीएससी को कानून के मुताबिक काम करना चाहिए। जस्टिस जीएस आहलूवालिया की एकल पीठ ने स्पष्ट तौर पर कहा कि 23 अगस्त को हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था वह सार्वजनिक था और सभी पर लागू था। कोर्ट ने कहा कि पीएससी जिस तरह से इस प्रकरण को निपटा रही है वह बेहद ही आश्चर्यकारक है। यानी कि पीएससी का जो विवादों में घिरना होता है, कभी प्रश्नों को लेकर, कभी रिजल्ट को लेकर, तो उसके नियमों की बात की गई है। वहीं यहाँ लिखा गया है कि हाई कोर्ट ने 23 अगस्त को राज्य सेवा परीक्षा 2019 के मामले में पीएससी को निर्देश दिए गए थे कि पहली मुख्य परीक्षा और बाद में हुई स्पेशल मुख्य परीक्षा के परिणामों को मिलाकर उनका नॉर्मलाइजेशन करने के बाद रिजल्ट जारी करें, जबकि ऐसा नहीं किया गया है। तो ये हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है और अपने तख्त जाहिर किए हैं। जी, हम अगली खबर की बात कर ले तो ये नीमच की खबर है, जहां एक बड़ी संख्या में 10 के करीब छात्राएं हैं जिन्हें फूड पॉइजनिंग की वजह से अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है। इन्होंने हॉस्टल में खाना खाया, दाल चावल रोटी सब्जी बता रही है, उन्होंने भिंडी की सब्जी और दाल चावल रोटी खाई, जिसके कुछ घंटे बाद ही उन छात्राओं की स्थिति बिगड़ने लगी और आलम ये था कि अपने स्तर पर कोशिश की गई, लेकिन एम्बुलेंस भी 2 घंटे लेट थी, जिस वजह से छात्राओं को काफ़ी ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा। छात्राएं बताती हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले उन्होंने कराटे का अभ्यास किया, इसके बाद दूध और नाश्ता किया था। भोजन उन्होंने 9:30 बजे के करीब किया और 10:30 बजे ही जब वो स्कूल पहुंची उसके बाद से उनकी स्थिति बिगड़ने लगी। वहीं आपको बता दें कि एसडीएम ममता खेड़े वो अस्पताल पहुंची और उन्होंने चिकित्सकों से छात्राओं की जानकारी ली और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही का आलम ये रहा कि 2 घंटे लेट से एम्बुलेंस पहुंची थी। जी, वहीं मध्य प्रदेश की आखिरी खबर को देखेंगे, स्टेट खबर की, कि स्टार समाचार की ये खबर है, भाजपा की 5वीं सूची आने से पहले मंत्रियों की धड़कनें तेज, कई के टिकट कटने के आसार हैं। यानी अभी तक भाजपा ने अपने 230 विधानसभा सीटों पर लिस्ट जारी नहीं की थी। अब वो 5वीं सूची जारी करेंगे, जिसमें से कई जो मंत्री हैं, कई विधायक हैं, उनकी सीट कटने के आसार जताए गए हैं। वहीं यहाँ पे कुछ तस्वीरें भी हैं। बृजेंद्र सिंह यादव जो कि अशोकनगर मुंगावली से विधायक हैं, और ओपीएस भदौरिया भिंड जिले के मेहगांव से, और राम खिलावन पटेल जो कि सतना के अमरपाटन से विधायक हैं, विंध्य क्षेत्र से। वहीं इंदर सिंह परमार शाजापुर जिले की शुजालपुर से विधायक हैं, और ये शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री भी हैं। तो इनके टिकट कटने के आसार जताए गए हैं। वहीं अब हम बढ़ते हैं नेशनल खबरों की ओर। तो नेशनल खबरों में स्टार समाचार के फ्रंट पेज में आज खबर को जगह मिली है। 5 महीने में 50,000 लोगों ने अपने घर छोड़े हैं। मणिपुर हिंसा के बीच विस्थापियों की
जमीन हड़प रहे लोग, सुप्रीम कोर्ट ने दिया कार्यवाही का आदेश। यानी कि जो 3 मई से शुरू है मणिपुर में हिंसा, उसके बाद 50,000 लोगों ने अपने घर छोड़कर वहां से विस्थापित हुए हैं, जिसके बाद उनकी जो जमीनें हैं वहां पर वो लोग हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। मणिपुर सरकार ने राज्य के लोगों से विस्थापित लोगों की जमीन न हड़पने की अपील की है। साथ ही अधिकारियों को ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने का आदेश भी दिया गया है। वहीं अब हम बढ़ते हैं अपने नेशनल की दूसरी खबरों की ओर। तो दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में आज इस खबर को जगह मिली है कि 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी के कारण जो राजस्थान में वोटिंग होने वाली थी वो अब 25 नवंबर को होगी। जी, इस खबर को अन्य अखबारों में भी लिया गया है, जैसे कि पत्रिका में बताया गया है कि किस तरह से राजस्थान में जो वोटिंग है वो 25 नवंबर को अब होगी। हालांकि देवउठनी एकादशी की वजह से इसका विरोध दर्ज किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और ये कहा जा रहा है कि उस दिन ज्यादा से ज्यादा लोग शादियों में बिजी रहेंगे, जिसके कारण वोटिंग जो होगी वो कम हो जाएगी, उसका स्तर कम हो जाएगा। यहाँ लिखा गया है कि 50,000 से ज्यादा शादियों के साथ त्योहारी सीजन की शुरुआत होगी उस दिन से। इसके कारण इसकी जो डेट है वो बदल दी गई है और मतगणना जो है वो 3 दिसंबर को पूर्ण की जाएगी। जी, इसमें नया चुनाव जो कार्यक्रम है उसकी लिस्ट भी पत्रिका ने दी है, जिसमें दिया है अधिसूचना 30 अक्टूबर, नामांकन की आखिरी तारीख 6 नवंबर, नामांकन पत्रों की जांच 7 नवंबर और नाम वापसी की अंतिम तिथि 9 नवंबर, मतगणना 3 दिसंबर को, जैसे हमने पहले भी बात करी है, होगी। जी, वहीं दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं तो दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में ही इस खबर को जगह मिली और भारत के लिए बहुत अहम खबर है। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड लतीफ और उसके भाई की पाकिस्तान में हत्या हुई है। पाकिस्तान में बुधवार को भारत के गुनहगार 2 और आतंकियों को मार गिराया गया। सियालकोट की मस्जिद के बाहर जैश कमांडर और पठानकोट में इंडियन एयरफोर्स बेस पर हमले के मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ उर्फ बिलाल को 3 बाइक पर आए अज्ञात हमलावरों ने गोली से मारकर उनकी हत्या कर दी। वहीं इस बात को बता दें कि 2016 में पठानकोट में भारतीय वायुसेना के 7 अफसर और एयरमैन शहीद हुए थे, जिसके बाद से भारत ने जो है पाकिस्तान में भारत के 22 मोस्ट वांटेड छिपे हुए हैं। इन सभी की लिस्ट भारत ने इंटरपोल को थमा चुका था, जिसके बाद अब बुधवार को 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। जी, और वहीं अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर, नेशनल की तीसरी खबर की ओर। तो दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में ही इस खबर को जगह मिली है। सभी कॉलेजों में लीडरशिप, एआई, मशीन लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। सिलेबस में अब जॉब इंटरव्यू की तैयारी भी, यानी कि ये दिल्ली एजेंसी की खबर है कि देश भर के सभी कॉलेजों में अब लाइफ स्किल्स कोर्स शुरू होगा। यह सभी छात्रों के लिए है, भले वे किसी भी विषय में ग्रेजुएशन कर रहे हों। यह बात बार बार सामने आती है कि आम ग्रेजुएट बेरोजगारी से जूझते हैं। हालांकि ये बात सही है कि चाहे वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो, लेकिन बेरोजगारी का जो आलम है उसकी वजह से कौशल जो शक्ति है, जो कौशल मिलना चाहिए लोगों को, वो नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से बेरोजगारी देखने को मिलती है। वहीं यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं। सब्जेक्ट में कम्युनिकेशन स्किल्स दिया गया है, प्रोफेशनल स्किल्स दिया गया है, टीम स्किल्स दिया गया है, लीडरशिप मैनेजमेंट स्किल्स दिया गया है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज दिया गया है। ये सभी उन्हें पढ़ाए जाएंगे, जिसके बाद उनका जो कौशल विकास होगा वो तेजी से होगा। क्रिटिकल थिंकिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिजिटल लिटरेसी एंड सोशल मीडिया, इन सभी विषयों पर जो ग्रेजुएशन के किसी भी सब्जेक्ट के बच्चे हैं उन्हें ये सारे कौशल प्रदान किए जाएंगे। जी, तो अब हम बढ़ते हैं अपनी इंटरनेशनल खबरों की ओर। तो इंटरनेशनल खबरों में जैसे हम कई दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, तो आज इजराइल हमास का पांचवा दिन निकला। तो इजराइल हमास के 2300 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं दुनिया भर में फैले इजराइल जंग के लिए गाजे बाजे के साथ घर लौट रहे हैं। जो इजराइल के लोग हैं, जो इजराइल के युवा हैं, वो जो दुनिया भर में अलग अलग देशों में रहते थे, वो अब गाजे बाजे के साथ युद्ध की तैयारी के लिए, युद्ध के लिए अपने घर, अपने देश वापस लौट रहे हैं। वहीं दैनिक जागरण में दिया गया है कि किस तरह से, हालांकि हर अखबार में इजराइल और हमास के युद्ध की बात की गई है। इसमें बताया गया है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें इंडियन डिप्लोमेसी में, तो ऑपरेशन अजय, भारत के कम से कम इजराइल में 18,000 के करीब छात्र जो हैं वो फंसे हुए हैं। तो उन लोगों को निकालने के लिए
ऑपरेशन अजय जितने भी भारतीय हैं उनको निकालने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की जा रही है। और आपको बता दें कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। जी, अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अगला विषय हमारा स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में वर्ल्ड कप में सारे रिकॉर्ड बाउंड्री पार, भारत ने अफगानिस्तान को 35 ओवर में ही सिमेट कर हरा दिया है। सबसे ज़्यादा शतक रोहित ने वर्ल्ड कप करियर का 7वां शतक जमाया। वे वर्ल्ड कप इतिहास में सर्वाधिक शतक जमाने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा है, यानी कि सचिन तेंदुलकर ने 6 शतक जड़े थे और इन्होंने 7वां शतक जड़कर और ये रिकॉर्ड बना लिया है। रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक 556 छक्के लगाए हैं। इस मामले में उन्होंने क्रिस गेल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं स्पोर्ट्स की खबरों में चलेंगे तो भास्कर के स्पोर्ट्स पेज पर 7.8 के रन रेट से स्कोर कर 35 ओवर में ही जीत लिया है। वहीं यहां पर लिखा गया है कि भारत का अब अगला मैच पाकिस्तान से होगा शनिवार को, और दिया जा रहा है कि अहमदाबाद स्टेडियम में होगा। और इसमें जो ऑडियंस है, जो दर्शक हैं, उनके रिकॉर्ड भी टूट सकते हैं इस मैच को देखने के लिए। जी, वहीं यहाँ पर वर्ल्ड कप 2023 की लीडर बोर्ड भी दिखाई गई है। जहां कल हमने लीडर बोर्ड पढ़ा था तो वहां पे भारत जो है वो चौथे नंबर पर था, वहीं अब भारत दूसरे नंबर पर आ गया है। और वहीं पहले नंबर पर न्यूजीलैंड है, दूसरे नंबर पर भारत है और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। जी, वहीं हम अपनी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो बिजनेस में आज हम बात करेंगे त्योहारों को लेकर। तो त्योहारों में जो एक छूट होती है तो उसकी बात है कि त्योहारों में नहीं बढ़ेंगे कारों के दाम, 10% बढ़ेगी बिक्री। यानी कि कारों के दाम नहीं बढ़ेंगे बल्कि जो जितनी बिक्री अभी हो रही है उसकी बिक्री में बढ़ोतरी होगी। जी, त्योहारों में वाहनों की बिक्री 10% से ज़्यादा बढ़ सकती है। इस दौरान कारों की बिक्री 9 लाख से ऊपर निकलने का अनुमान है। जी, अब हम हमारी कार्यक्रम की अगली कड़ी में कार्टून्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पत्रिका में एक कार्टून दिया हुआ है जिसमें कुछ लोग हैं जो बाहर खड़े हो कह रहे हैं कि पार्टी के वॉर रूम में चुनावी तैयारियां शुरू। वहीं वॉर रूम से बहुत ज़्यादा ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। जी, और दैनिक भास्कर में भी एक कार्टून है नोक झोंक। तो यहाँ पर जो टीवी एंकर हैं वो बैठी हुई हैं और वो कह रही हैं कि सर, हमने आपको इजराइल फिलिस्तीन पर बहस के लिए बुलाया है, ये आप क्या लेकर आए हैं। वहीं कुछ नेता और पीए है शायद नेता का, और वो हाथ में रॉकेट लेकर जो एक विस्फोट होता है उसको लेकर वहाँ पर वो खड़े हुए हैं। जी, तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम। इसी तरह से अन्य खबरों के लिए, रोज़ की महत्वपूर्ण खबरों के लिए, विंध्य, नेशनल, इंटरनेशनल, इम्पॉर्टेंट जितनी भी खबरें हैं वो उनके मुख्य अखबारों की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी तरह का फीडबैक अगर आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो उसे कॉमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पुट ऑन करें। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.